ये आप देख रहे हैं बाजार का ताजा हाल। लेकिन अब बात करते हैं कि आज आपको करना क्या चाहिए मार्केट में, और बातचीत के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ है अनुज गुप्ता, एंजल कमोडिटी के एवीपी दिल्ली से, और साथ ही हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं तरुण सत्संगी, ग्लोब के हेड रिसर्च। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तरुण, पहला सवाल आपसे कि जिस तरह से गोल्ड की कीमतों में एक मजबूती का रुझान दिखा है, हालांकि आज प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन क्या आज की गिरावट का फायदा बाई करके उठाना चाहिए? हाय मृत्युंजय, आई थिंक यहाँ पर जिन लोगों का बाइंग पोजीशन है उनको धीरे स्टैगर्ड वे में पोजीशन को में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा रिपीटेटिवली $1150 से प्राइसेस है ना प्रॉफिट बुकिंग की तरफ चले जाते हैं, एंड डोमेस्टिक बोर्सेज में 27,300-400 के बीच में हमने देखा है प्रॉफिट टेकिंग आते हुए। अल्टीमेटली इट्स टाइम टू एक्चुअली कवर योर लॉन्ग पोजीशंस एंड वेट फॉर करेक्शन टू बाय। यहाँ पर आई थिंक वेट करना चाहिए, पोजीशन काटनी चाहिए। ओके, आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए और करेक्शन पे बाइंग करना चाहिए, लेकिन अनुज गुप्ता, करंट रेट पर, बिल्कुल ताजा भाव पर आपकी राय गोल्ड के लिए इंट्राडे में क्या होगी? मृत्युंजय गुड मॉर्निंग। अगर देखें तो गोल्ड ने $1135 का एक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रीच किया है और अभी 1140 के आसपास चल रहा है। हालांकि अभी आज मार्केट थोड़ा स्टैग्नेंट है, बट मुझे लगता है कि जिस तरह का मार्केट ने ट्रेंड दिखाया है तो एक शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड था वो पॉजिटिव हो गया है। तो करंट रेट मुझे लगता है कि बाय करके चलना चाहिए। ऊपर अगर हम टारगेट की बात करें कॉमेक्स में तो करीबन $1145 और M6 में करीबन 27,350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मिड टर्म में जो ट्रेंड ठीक है था वो पॉजिटिव हो गया है। अभी चांदी पर अनुज आपका व्यू क्या है आज के लिए? देखिए, चांदी में मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव ट्रेंड बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेस मेटल भी थोड़े पॉजिटिव हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गोल्ड से ज्यादा चांदी के अंदर पॉजिटिविटी के चांस ज्यादा हैं। तो चांदी मुझे लगता है कि करंट रेट से बाय कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट करीबन 36,000 तक देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आप कच्चे तेल की और क्रूड कीमतों में। आप अच्छी रिकवरी यहाँ पर दिखी है। WTI क्रूड का भाव $33 के करीब है, ब्रेंट का भाव 35 के ऊपर पहुंच चुका है। MCX पर 2% से ज्यादा की तेजी, क्योंकि जो गिरावट आई थी उस गिरावट के बाद बाजार में बाइंग बढ़ती हुई दिख रही है, और डॉलर में नरमी से भी क्रूड कीमतों को सपोर्ट मिला है। उत्पादन कटौती पर जो बैठकें हो रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको लेकर कहीं ना कहीं अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। आपको लगता है तरुण की क्रूड की तेजी अभी टिकने वाली है? आई थिंक शॉर्ट टर्म में अनडाउटेडली यहाँ से 200-250 रुपए का जंप हम देख सकते हैं फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर में करेक्शन हमने देखा है वो शायद आने वाले हफ्ते 10 दिन कंटिन्यू रहे। एट द टॉप ऑफ इट, जिस तरह से रशिया ने कल फिर से रीट्रेट किया कि दे आर रेडी टू कट प्रोडक्शन विद अलोंग विद ओपेक, तो सर्टेनली इसकी वजह से हमने एक रिबाउंड आते हुए देखा। सेंटीमेंट पॉजिटिव है, बट फंडामेंटल अभी भी अनचेंज्ड है। यूएस में जो स्टॉक प्राइस है वो 500 मिलियन बैरल्स के ऊपर पहुंची है, जो कि फर्स्ट टाइम सिंस 1930 ये लेवल देखने को मिला है। तो अल्टीमेटली इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सेंटीमेंट ऑफ क्रिएटेड बाय रशिया एंड डॉलर वीकनेस। ठीक है, कच्चे तेल के ऊपर आपकी कॉल अनुज गुप्ता इंट्राडे में क्या होगी? देखिए, क्रूड में देखें तो मार्केट ने $30 का काफी अच्छा सपोर्ट लिया है और वहां से बाउंस भी हुई। अगर हम ब्रेंट की बात करें तो वो भी करीबन 34 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी प्राइसेस में देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर भी एक मिड टर्म जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो थोड़ा सा रिवर्स हुआ है पॉजिटिव साइड में। तो क्रूड के अंदर भी हमारा बाय कॉल ही है। ओके, नेचुरल गैस के ऊपर तरुण आपका व्यू क्या होगा, क्योंकि ये काउंटर बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। कल की तेजी के बाद आज एक बार फिर से मार्केट दबाव में है, 139 के नीचे आ गया है। हालांकि गिरावट की रफ्तार थोड़ी धीमी है, तो क्या करना चाहिए इस काउंटर में? आई थिंक जो दिसंबर में नेचुरल गैस ने 12.5 साल का लो बनाया था $1.80 पर MMBTU, हमको ऐसा लगता है कि वो रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि डिमांड यूएस से ज्यादा नहीं निकल के आ रही है, जिसकी वजह से विड्रॉल है स्टोरेज से वो काफी कम देखा गया है फ्रॉम 5 ईयर एवरेज और लास्ट ईयर एज वेल। तो सर्टेनली इसमें डाउन साइड प्रिवेल करना चाहिए, एंड डोमेस्टिक बोर्सेज में भी हमको लगता है 125-120 तक प्राइसेस वंस अगेन आना चाहिए। ओके, मेटल के ऊपर अनुज आपका भी क्या होगा, क्योंकि कल मेटल काउंटर में तेजी दिखी थी। आज के कारोबार के लिए आपकी टॉपिक मेटल में क्या होगी? फिलहाल तमाम जो काउंटर है वो थोड़े बहुत दायरे में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, मेटल्स में देखें तो एक रिबाउंड देखने को मिला है। फंडामेंटल देखें तो भी स्टेबल ही है, बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो शॉर्ट कवरिंग और जो वॉल्यूम यहाँ बढ़े हैं लोअर लेवल्स पे, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि टेक्निकली मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। पॉजिटिविटी बेस मेटल में देखने को मिल सकती है। टॉपिक की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर बाय इनिशिएट की जा सकती है करंट लेवल से। ऊपर टारगेट करीबन 321 से लेकर 322 तक देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड बना है वो अभी थोड़ा पॉजिटिव बना है बेस मेटल्स में। ठीक है, करेंसी मार्केट के ऊपर तरुण आपका व्यू इंट्राडे के लिए क्या होगा? रुपए के लिए आप किस तरह का सेंटीमेंट देख रहे हैं?
शेयर बाजार की हालत को देखते हुए और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इकोनॉमी को लेकर चर्चा हो रही है उसको लेकर? आई थिंक इंट्राडे या शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो 67-70 तक प्राइसेस आ सकते हैं। बट अगर मैं आपसे मल्टी वीक की बात करूं तो जैसा हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि मल्टी वीक में रुपया वीक ही रहेगा और 69 के ऊपर जा सकता है। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री में इंट्राडे के लिए जीरे में क्या करना चाहिए अनुज? देखिए, जीरा हमने देखा था कि काफी दिनों से डाउनसाइड ट्रेंड में चल रहा था, बट अगर हम देखें तो कल काफी वॉल्यूम के साथ एक बाउंस बैक हुआ, एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे लगता है कि जीरे के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, फ्रेश बाइंग यहाँ देखने को मिल सकती है। जीरे के अंदर हमारा बाय कॉल रहेगा, टारगेट करीबन 13,800 से 13,900 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता आपका और तरुण सत्संगी आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, लेकिन 11:30 बजे हमारे साथ जुड़िए और जानिए कमोडिटी बाजार में आज आपको कहां पर और मुनाफा मिल सकता है।